नमस्कार दोस्तों, सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे। सोयाबीन की फसल में हम पहला स्प्रे कौन सा करें ताकि हमारी सोयाबीन की फसल सुरक्षित रहे, साथ ही सोयाबीन की फसल में कीटों का प्रकोप, रोगों का प्रकोप ना देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन भाड़ीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोयाबीन की फसल जब 20, 25 और 30 दिन की स्टेज में होती है, उस समय सोयाबीन की फसल में आपको ना ही तो ज़्यादा रोग देखने को मिलेंगे और ना ही ज़्यादा कीट देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय सोयाबीन की फसल की जो अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था होती है और बाल्य अवस्था में रोगों और कीटों का प्रकोप आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन इस समय जो तना छेदक इल्ली होती है, यानी कि जो गर्डल बीटल या तना मक्खी होती है, उनका प्रकोप आपको फसल में देखने को मिल जाता है। खासकर गर्डल बीटल का प्रकोप सोयाबीन जब 20, 30, 25 दिन की अवस्था में होती है तब आपको देखने को मिल जाता है। आप सोयाबीन की फसल में जब घूमकर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपकी सोयाबीन की फसल में कहीं पर टहनियाँ झुकी हुई देखने को मिलेगी। उन टहनियों पर आप देखेंगे कि 2 चक्र बने हुए हैं, टहनी पर एक ऊपर की तरफ, एक थोड़ा उसके नीचे। और जब वहाँ से टहनी कटी हुई आपको दिखेगी, उस टहनी को आपको कट की जगह से निकालेंगे और जब उसको खींच के देखेंगे तो उसमें एक छोटी सी बारीक सी इल्ली दिखेगी, जो कि गलरेट बीटल का लार्वा होता है। दोस्तों, यह लार्वा उस अंदर की शाखा की कोशिका सामग्री को खाता है और वहाँ से शाखा कमज़ोर पड़ जाती है और नीचे गिर जाती है और पोषक तत्वों की पूर्ति उस शाखा में नहीं हो पाता है और वहाँ से गिरने के बाद में वो शाखा आपकी उस पे जितने भी फल लगने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस समय आपको सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करना होता है। अब पहले स्प्रे में हमें मुख्य तौर पर गर्डल बीटल यानी तना छेदक पर नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड का चुनाव करना पड़ेगा। अब इस इंसेक्टिसाइड के चुनाव के लिए हमें एक ऐसा इंसेक्टिसाइड चॉइस करना पड़ेगा जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक एक्शन के साथ कार्य करता हो और साथ ही लार्वा और जो कीट के अंडे होते हैं उनको नष्ट करने वाला हो। तो उसके लिए चुनाव करने के लिए हमें चॉइस करेंगे थाइमेथोक्सम और लेम्ब्रासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो लेम्ब्रासाइलोथ्रिन है वो लार्वा और अंडे पे अच्छे से अटैक करता है और थाइमेथोक्सम एक सिस्टेमिक एक्शन से कार्य करने के कारण वो पौधे के अंदर अवशोषित होकर जहर फैलाता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर जो हमारा गर्डल बीटल का लार्वा छिपा होगा उसको वह नष्ट कर देगा। तो इससे हमें लंबे समय तक थोड़ा नियंत्रण भी प्रदान होगा और साथ ही हमें गर्डल बीटल से सुरक्षा भी मिलेगी। तो हमें एक तो थाइमेथोक्सम लेम्ब्रासाइलोथ्रिन लेना है, उसके साथ ही हमें अगर हल्की फुल्की छोटी मोटी इल्लियाँ भी रहती हैं इस समय फसल में, तो उसके लिए हमें प्रोफेनोसाइफर जो रहता है उसको साथ में लेना है। अब यदि फसल में रोगों का प्रकोप आपको दिख रहा है, यानी कि यदि फसल में आपको लीफ स्पॉट, एंथ्रोक्नोस, लिप ब्लाइट, रस्ट जैसी डिसीज यदि फसल में देखने को मिल रही है सोयाबीन की फसल में, तो उसके लिए आप फिर उसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है, यानी कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, उस फंगिसाइड को आपको लेना है और अब इन तीनों को आपको मिलाकर स्प्रे करना है। तो आपको क्या लेना है? थाइमेथोक्सम लेम्ब्रासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन, थाइमेथोक्सम 12.6% प्लस लेम्ब्रासाइलोथ्रिन 9.5% जर्सी फॉर्मुलेशन में आने वाला साल्ट लेना है। उसके साथ आपको लेना है प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन वाला साल्ट। उसके साथ में आपको लेना है एक फंगिसाइड का साल्ट, यानी कि कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% डब्ल्यू। अब इसको आपको जो इस फोटोज में डोज बताया गया है उसके अनुसार आपको स्प्रे करना है। डोज मैं आपको बोल के बता देता हूँ। 100 ml थाइमेथोक्सम लेम्ब्रासाइलोथ्रिन कॉम्बिनेशन वाला इंसेक्टिसाइड, 250 ml प्रोफेनोसाइफर और 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब। इस डोज को आप प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे करें घोलकर। तो यह जो डोज है दोस्तों, यह जो कॉम्बिनेशन ना ही ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा नॉर्मल है, यानी यह आपकी जो बाल्य अवस्था वाली सोयाबीन है उसमें आपका स्प्रे करने के लिए परफेक्ट डोज है। इसका अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।